केवल हारे। गोविंद भला न माने, भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। ये हमारा दास बनकर मांगता। बाबा, राजकुमार भीख मांगे तो राजा को कितनी पीड़ा होगी। राजकुमार भीख मांगे तो इससे राजा को प्रसन्नता होगी, भारी पीड़ा होगी। क्यों द्वारे द्वारे, क्यों द्वारे भटकत परदेश रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वारे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। राजकुमार होके भीख मांगता है। गोविंद भला न माने, मांगने वाले से गोविंद प्रसन्न नहीं रहते। अरे एक तो कोई राजी हो, या तो भगवान राजी ना हो तो संसार राजी हो। संसार भी नाक से कोड़ रहा, भगवान भी प्रसन्न नहीं हो रहे। ऐसी चीज रखनी क्यों? अचाह हो जाओ। अच्छा, मांगने से चाहने से भी तो वही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। प्रारब्ध के अनुकूल जितना मिलना सुनिश्चित है। अब मांगना क्यों? इच्छा क्यों करनी? कामना क्यों करनी? संकल्प ही क्यों करना? सुख प्राप्ति का संकल्प मन में उठता है कि नहीं? दुख प्राप्ति का संकल्प उठता है। क्यों होता है दुख? प्रारब्ध फल के भोग के अनुकूल सुख दुख प्राप्त होते हैं। बिना चाहे दुख मिलता है, बिना चाहे सुख भी मिलेगा। इसके झमेले में पड़ना ठीक मूर्खता है। कामना रहे तो कोई कामना मत करो, कोई इच्छा मत करो। आहा, इसलिए प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक इसके चित्त में सुख भोगने की कामना, दुख से छूटने की कामना बनी रहती है, तब तक ये सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए केवल एक कामना ऐसी है बाबा जो जीव को दुख रहित बना सकती है। वो कामना है भगवत चरणारविंद की प्राप्ति की कामना। भगवत चरणारविंद की प्राप्ति की कामना ऐसी है जो जीव को दुख रहित बना सकती है।
और कोई कामना ऐसी नहीं है जो उसे दुख रहित बना सके। भगवत प्राप्ति की कामना का उदय अशुद्ध चित्त में नहीं होता, और चित्त शुद्ध करने के जैसा भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से दास को समझ में आया है, उसके कुछ अनिवार्य साधन हैं। पहला साधन है आहार शुद्धि, दूसरा साधन है निरंतर नाम जप, तीसरा साधन है भगवत भागवत चरित्रों का कथन श्रवण। ये 3 साधन, इन 3 साधनों को श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक लगातार करता रहे तो धीरे धीरे चित्त कामना रहित हो जाएगा और भगवत प्राप्ति की कामना का उदय हो जाएगा। ईमानदारी से भगवत प्राप्ति की कामना का उदय होने पर भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले महानुभावों का जैसा जीवन होता है वैसा जीवन हमारा अपने आप बन जाएगा। बनावटीपन नहीं रहेगा, कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप वैसा हमारा जीवन बन जाएगा। इसीलिए उपनिषद में यमराज और नचिकेता का जो संवाद है उसमें यमराज कह रहे हैं नचिकेता से, हे नचिकेता, यदि वर्तमान जीवन में ही परम सत्य को प्राप्त करने की व्याकुलता तुम्हारे मन में उत्पन्न हो गई तब तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ तुम्हें मिला है सब सफल हो गए, सब ठीक है। और यदि चेत यह न आवेदी ही, यदि इस जीवन में उस परम सत्य परमात्मा को आपने नहीं जाना, पहचाना, प्राप्त नहीं किया ततो महती विनष्टि ही, तो इससे भारी विनाश और कोई दूसरा नहीं हो। भगवत प्राप्ति की कामना को इतना महत्व आप क्यों दे रहे हैं? इसलिए इस कामना को महत्व दे रहे हैं कि ये कामना और भी जितनी कामनाएं हैं उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देने वाली, नहीं तो कामनाओं का तो कोई अंत है नहीं, कोई अंत नहीं कामनाओं का।